एक डरावने श्रापित बेताल की पुतली पर अचानक कुछ स्टूडेंट्स ने अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे, एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर अजीब से कीड़े रेंग रहे थे। उसने जोरदार वार कर दिया। इसके बाद वो कार में बैठकर निकल गए। लेकिन उसी रात शराब पीकर नशे में धुत विक्रम फिर से उसी कॉर्नफील्ड में आ पहुंचा। उसे क्या पता था कि अब पुतला उसे ही घूर रहा है। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और खेत से अंडों की एक टोकरी चुरा ली और जाते जाते पुतले को एक जोर की लात भी मार दी। यहीं से उसकी मुसीबतों की असली शुरुआत हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर खेत में घूमने के बाद वो हैरान रह गया जब उसने खुद को फिर उसी पुतले के सामने खड़ा पाया। अब उसका नशा पूरी तरह उतर चुका है। जैसे ही वो जाने लगा, उसने देखा कि पेड़ से बंधा पुतला अब वहाँ था ही नहीं और अचानक से पूरे खेत में ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। विक्रम की सांसें रुकने लगी, पर वो डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। अगले ही सेकंड में जो हुआ उससे उसकी रूह कांप उठी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही वो पुतला जैसे किसी चमत्कार से फिर से जिंदा हो गया। अब तक विक्रम का नशा पूरी तरह उतर चुका था। वो जान बचाने के लिए भाग पड़ा, लेकिन वो पुतला उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भागते वक्त विक्रम एक कांटेदार फार्क से ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब उसे लगा कि उसका काम खत्म है। उसने फार्क उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल पुतले ने फार्क झपट कर उससे ही अटैक कर दिया और सीधा पलटवार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि विक्रम के शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि उसकी बॉडी से घास फूस उगने लगी। वो जैसे तैसे डरावने खेत से बाहर भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। विक्रम के मुंह से तेजी से सूखी घास निकलने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे डरावना रूप लेने लगा। बाएं हाथ की त्वचा घास की धार से चीर दी गई। अब तो उसका होश उड़ चुका था। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। जब दो बच्चे खेत में खेल